नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस देश का सट्टा बाजार दिल्ली के चुनावों में किस पार्टी की जीत देख रहा है। जैसे ओपिनियन पोल होते हैं, जैसे एग्जिट पोल होते हैं, जैसे बाकी सारे सर्वेज होते हैं, वैसे ही सट्टा बाजार का अपना एक अनुमान होता है जिस पर इस देश के काफी लोग सट्टा खेलते हैं। तो कौन सी पार्टी नंबर 1 पर है, ये हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली के भीतर टक्कर है। इन तीनों में से किसका मुख्यमंत्री दिल्ली के भीतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो हम आपको बताएंगे। ये ईटीवी है, यहां पर आप देखेंगे ईटीवी ने सट्टा बाजार के ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट में काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं और यहां इस भाग में इन्होंने ये बताया है कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली के भीतर बहुमत का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा 36 है। जो भी 36 सीटें दिल्ली में पाएगा वो दिल्ली में सरकार बनाएगा। तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में से कौन इन 36 सीटों के पास है, कौन प्लस में है और कौन कौन माइनस में है, ये हम आपको दिखाएंगे। आप ये देख लीजिए, 11 जनवरी की ये रिपोर्ट है। 11 जनवरी को ये रिपोर्ट जारी की जाती है ईटीवी की तरफ से और इस रिपोर्ट के भीतर क्या है वो आप देख लीजिए। आम आदमी पार्टी 30 से 40 सीटें जीतती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। जिसके पास 36 सीटें होगा वो दिल्ली के भीतर सरकार बनाएगा। बहुमत का आंकड़ा 36 है। 30 से 40 का मतलब है कि बहुमत से भी आगे यहां पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। 40 तक का इसका मीटर सट्टा बाजार के मुताबिक, फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक जा रहा है। बीजेपी 25 से 35 के बीच दिखाई दे रही है। 36 यहां पर बहुमत का आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार के मुताबिक सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस में भी रूल तो वही लगेगा, 36 सीटें लानी पड़ेंगी सरकार बनाने के लिए और यहां पर 0 से 3 सीटें यहां पर कांग्रेस की दिखाई दे रही हैं। अब अगर सट्टा बाजार का अनुमान थोड़ा सा भी इधर से उधर होता है, आम आदमी पार्टी की तरफ सीटें कम होती हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ कुछ 19-20 होता है, तो यहां पर लोगों के बीच चर्चाएं ये भी हैं कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन भी कर सकती है। इससे पहले ये लोग एक बार गठबंधन कर भी चुके हैं और तोड़ भी चुके हैं। हालांकि वो दूसरी बातें हैं, लेकिन अभी सट्टा बाजार जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी यहां पर सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और देखेंगे कि जब से नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों, तब से भारतीय जनता पार्टी की लुटिया दिल्ली के भीतर एक के बाद एक डूबती चली गई। 2013 में दिल्ली में चुनाव हुए थे दोस्तों। 2013 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में मिलकर लड़ी थी, साथ मिलकर लड़ी थी। उसमें आम आदमी पार्टी को 28 सीटें आई थी और भारतीय जनता पार्टी 32 पर रही थी और कांग्रेस को 8 सीटें उस समय शीला दीक्षित को मिली थी। उस समय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर जो है ये सरकार बनाई थी और ये सरकार कुछ ही दिन चल पाई थी 2013 में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा आप देखिए 32 है। कितना? 32। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठे नहीं थे। अब साल आता है 2014, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या हुई? 2015 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी 3 पर सिमट गई, 3 सीटें ला पाई केवल। आम आदमी पार्टी 67 सीटों के साथ नंबर 1 पर पहुंच गई और कांग्रेस जो है वो 8 सीटों पर रह गई। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी, एक चीज और देखेंगे, चेहरा बार बार बदलती रही। हर्षवर्धन थे 2013 में चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, किरण बेदी 2015 में रही चेहरा, 3 सीटें रही। फिर दिल्ली में मनोज तिवारी 2020 में मनोज तिवारी चेहरा बनाए गए। आम आदमी पार्टी 62 सीटें लाती है, प्रचंड बहुमत के साथ आती है और भारतीय जनता पार्टी 3 से 8 पर आती है, थोड़ी सीटें बढ़ती हैं और कांग्रेस जो है वो शून्य हो जाती है। जो कांग्रेस की 8 सीटें यहां थी वो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीनी। तो ये बताता है और दिखाता है, इसको बताकर हम ये दिखाना चाह रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो फैक्टर है, प्रधानमंत्री जी का जो फैक्टर है, वो दिल्ली में रहते हुए दिल्ली के चुनावों में प्रधानमंत्री जी का फैक्टर इतना चलता हुआ दिखाई नहीं दिया है जितना कि दूसरे राज्यों में चलता हुआ दिख जाता है। नरेंद्र मोदी का फैक्टर दिल्ली के भीतर शून्य है, या यूं कहें कि उल्टा है। जब से नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारतीय जनता पार्टी की हालत दिन पर दिन दिल्ली में गिरती गई है, हालत खराब होती गई है।
तो दिल्ली के भीतर आपने देखा कि फलौदी का सट्टा बाजार क्या कह रहा है, सट्टा बाजार कह रहा है आम आदमी पार्टी आसानी से सरकार दिल्ली में बना सकती है। और अभी गंगा में बहुत सारा पानी बहना बाकी है, नामांकन चल रहे हैं और 5 तारीख को चुनाव होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट रहेगा हम आपको बताएंगे, दिल्ली में क्या हो रहा है वो भी दिखाएंगे और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं। और जल्दी ही टीम दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली की सकरी गलियों में, झुग्गियों में, बस्तियों में क्या हाल है, क्या केजरीवाल ने किया है, क्या नहीं किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। और सट्टा बाजार जो कहता है वो हमने आपको बताया। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो देख रहे हैं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक वीडियो तो देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में वीडियो देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। तो कृपया लास्ट तक अगर आप बने हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप ये अपील सुन रहे हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।